जय हिंद दोस्तों। क्या भारत में कोरोना के अब ज़्यादा मरीज मिलेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा हमारे देश का अभी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तमिलनाडु में मदुराई जिले के एक छोटा सा गांव है जहां पे 15 अप्रैल 2020 को एक जलीकट्टू बैल की मौत हो जाती है। सरकार ये नियम बनाई है कि कोई भी शव यात्रा में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जब जलीकट्टू बैल की मौत हुई तो उसके शव यात्रा में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब ये 3000 से ज़्यादा लोग शव यात्रा में शामिल थे तो पुलिस क्या कर रही थी? क्या उन्हें इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि 3000 से ज़्यादा लोग इस शव यात्रा में शामिल हैं? क्या उसे थोड़ा सा भी भनक भी नहीं लगा? दोस्तों, हम आपको अपडेट कर दें कि तमिलनाडु में अभी तक 1142 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से और उनमें से 14 लोगों की जानें जा चुकी है। और एक फैक्ट वाली बात बताएं दोस्तों, मदुराई जिले वहाँ पे अकेले 40 से ज़्यादा संक्रमित वाले केस आ चुके हैं और सारा पॉजिटिव है दोस्तों। तो बात ये उठता है कि अगर उस जिले में 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं तो इतने तादाद में भीड़ क्यों? उस गांव का मानना है कि जलीकट्टू में जो बैल होता है उसका बड़ा मान होता है, उसे देवताओं की तरह पूजा किया जाता है और ये बरसों से चले आ रहे एक परंपरा का हिस्सा है जिसमें जलीकट्टू के बैल की शव यात्रा में इतने लोग शामिल होते हैं और उनको अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर जान ही नहीं रहा तो परंपरा किस चीज़ का? परंपरा निभाने के लिए हमें जिंदा भी रहना जरूरी है। और अभी का जो सिचुएशन है हमारे देश का, इस सिचुएशन में जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, अपने घर में रहने का, लॉकडाउन का पालन करने का, सरकार का सहयोग करने के बाद ही हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग संक्रमित हो जाएं और अपने जान को गंवा दें और साथ में अपने पड़ोसी, अपने परिवार और पूरे देश को साथ में ले जाके डुबो दें जहां पे कुछ भी हो सकता है। जब ये सारा मामला सामने आया तो वहां के कलेक्टर ने उन लोगों के ऊपर धारा 144 का उल्लंघन के लिए FIR दर्ज कर लिया। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना यह है कि वो FIR का क्या फ़ायदा अगर उन 3000 लोगों में से कोई भी अगर एक पॉजिटिव संक्रमित लोग होगा तो क्या होगा उन 3000 लोगों का? यहाँ पे जो तादाद बढ़ रही है अभी हमारे देश में वो दोगुनी से चौगुनी हो जाएगी। अब एक्शन लेके क्या फ़ायदा जब इतने लोग भीड़ में शामिल हो चुके हैं? उस टाइम तो कुछ हो नहीं सका। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसे में कैसे भारत में कोरोना के मरीज नहीं बढ़ेंगे? और दोस्तों, बात यही नहीं रहा। जब 14 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करते हुए जब ये ऐलान किए कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है तो लोग अपने अपने घरों में रहें, तो बांद्रा वेस्ट रेलवे स्टेशन में इतने भीड़ में लोग वहाँ क्या कर रहे थे? बांद्रा वेस्ट रेलवे स्टेशन में इतने तादाद में भीड़ में लोग क्यों आए? क्यों घर जाने के लिए उमड़े? उन लोगों तक ये खबर कौन पहुंचाई थी? इनका कुछ अता पता अभी तक नहीं चला है दोस्तों। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो जानने की बहुत ज़रूरत है। इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों जिसमें आप लोग गौर नहीं किए होंगे। अगर वो सारे मजदूर थे और घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे तो फिर उन लोगों के हाथ में बैग क्यों नहीं था? एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जिसके हाथों में बैग या कुछ ऐसा सामान हो जो घर जाते टाइम ले जाया जाता है। आपने उससे पहले भी देखा हो कि लोग घर पैदल जा रहे थे लेकिन फिर भी अपने हाथ में कोई मोटरी या फिर कोई बड़ा बैग लेके जा रहे थे।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये सब दोस्तों ये लोगों की बस एक गैर जिम्मेदारी है जो साफ साफ दिख रहा है। लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ते जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ये होगा कि भारत में कोरोना का जो मरीज है अब दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं और पूरा देश आपसे निवेदन करता है कि आप घर में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं, घर में ही अपना टाइम अपने परिवार के साथ बिताएं और अपने परिवार की रक्षा करें। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिले। धन्यवाद दोस्तों।